दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस, एसिडिटी और अफारा की समस्या आपको अक्सर परेशान करती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और आयुर्वेदिक टिप्स बताने जा रहा हूं, जो आपकी इन सभी समस्याओं का हमेशा के लिए समाधान कर देंगे। आयुर्वेद के अनुसार हमारी सेहत का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से होता है। अगर हमारा पाचन तंत्र मजबूत और स्वस्थ है, तो हम लगभग सभी बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त करना जरूरी है। हमारा डाइजेशन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कैसे खाते हैं और खाने के बाद क्या करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सरल लेकिन असरदार उपाय बताऊंगा, जो आपके डाइजेशन को हमेशा सही बनाए रखेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि खाना खाने के बाद हल्की वॉक करने की आदत डालें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि खाना खाने के बाद आराम करना चाहिए, लेकिन यह एक गलत आदत है। असल में खाने के बाद आपको थोड़ा चलना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। सिर्फ 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक आपकी गैस, एसिडिटी और बदहजमी की समस्याओं को दूर कर सकती है। याद रखें, वॉक तेज गति से नहीं करनी है, बल्कि धीमी गति से आराम से चलना है। यह आपके पाचन को सही दिशा में मदद करेगा और खाना जल्दी और सही तरीके से हजम हो जाएगा। सही तरीके से आराम करें। अगर आप खाने के बाद आराम करना चाहते हैं, तो खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से बचें। तुरंत लेटने से एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या हो सकती है। इसके बजाय खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक इंतजार करें और तब आराम करें। अगर आपको तुरंत आराम करना ही है, तो आप आरामदायक पोजीशन में बैठ सकते हैं या कुर्सी पर कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। सही पोजीशन में बैठने से आपका डाइजेशन बेहतर होता है और एसिड वापस खाने की नली में नहीं आता। दोस्तों, पाचन में सहायक मसाले, डाइजेस्टिव स्पाइसेस, आपके किचन में मौजूद कुछ मसाले आपके डाइजेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। खासकर सौंफ और अजवाइन, ये दोनों ही मसाले आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सौंफ, खाना खाने के बाद सौंफ चबाने से पाचन एंजाइम्स की गतिविधि तेज होती है, जिससे खाना जल्दी हजम हो जाता है। इसके अलावा सौंफ गैस और ब्लोटिंग को भी दूर करती है। अजवाइन, अजवाइन पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अगर आप तला भुना या भारी खाना खाते हैं, तो थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ लेने से आपका पाचन आसान हो जाता है और गैस की समस्या से राहत मिलती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। खाना खाने के बाद जब हम बहुत सारा पानी पीते हैं, तो पेट के डाइजेस्टिव जूस पतले हो जाते हैं, जिससे खाना अच्छे से पच नहीं पाता। इसलिए कोशिश करें कि खाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पानी न पिएं। अगर आप पानी पीना ही चाहते हैं, तो खाना खाने से पहले या 30 मिनट बाद पानी पीना फायदेमंद होता है। खाना खाने के बाद हर्बल टी पीने की आदत डालना भी आपके डाइजेशन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। अदरक, पुदीना और सौंफ से बनी हर्बल टी आपके पेट को सुकून देती है और गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करती है। अदरक की चाय, अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाचन तंत्र को शांत करते हैं और ब्लोटिंग कम करते हैं। पुदीने की चाय, पुदीने की चाय पेट को ठंडक देती है और डाइजेशन को आसान बनाती है। सौंफ की चाय, सौंफ आपके पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे खाना जल्दी पचता है। आप इनमें से कोई भी चाय बनाकर खा सकते हैं और खाने के बाद पिएं। यह आपकी पाचन क्रिया को बेहतर बनाएगा। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दोस्तों, खाना खाने के बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी पाचन के लिए बेहद लाभकारी होती है। डीप ब्रीदिंग करने से आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, जिससे पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद मिलती है। डीप ब्रीदिंग के लिए आपको आराम से बैठकर अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए गहरी सांस अंदर खींचनी है और फिर धीरे धीरे मुंह के जरिए छोड़नी है। यह अभ्यास सिर्फ 5 से 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अगर आप और भी बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे डाबर के गट हेल्थ जूस का सेवन भी कर सकते हैं। यह हर्बल जूस आंवला, हींग, अजवाइन, सौंफ और जीरा जैसे औषधीय तत्वों से बना होता है,
जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पेट की समस्याओं को दूर करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए 30 मिलीलीटर जूस को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यह हर्बल जूस आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगा और गैस एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके पाचन में बिल्कुल ही आसान होगी और यह पाचन में बहुत फायदेमंद साबित होता है। नंबर 1, गाजर। गाजर एक जड़ वाली सब्जी है जो अपने मीठे स्वाद और कुरकुरी बनावट के लिए जानी जाती है। यह मुख्य रूप से नारंगी रंग की होती है, लेकिन इसे सफेद, बैंगनी, लाल और पीले रंग में भी पाया जाता है। गाजर का प्रमुख पोषक तत्व बीटा कैरोटीन है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए आंखों की सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर दृष्टि को सुधारने और रतौंधी जैसी बीमारियों को रोकने में। इसके अलावा गाजर में विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर भी पाए जाते हैं। आंखों की सेहत। गाजर में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन आंखों की रोशनी को सुधारता है और दृष्टि संबंधित समस्याओं को दूर करता है। गाजर में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखते हैं। यह त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं। इम्यून सिस्टम। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हम संक्रमणों से बचे रहते हैं। दिल की सेहत। गाजर में फाइबर और पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। कैंसर से बचाव। गाजर में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नियंत्रित करते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। गाजर को कच्चा सलाद के रूप में खाया जा सकता है या आप इसका जूस बनाकर पी सकते हैं। इसे पकाकर सब्जी, सूप या हलवा जैसे पकवानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, पालक। पालक एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो भारत समेत पूरी दुनिया में पाई जाती है। इसका स्वाद हल्का और मिट्टी जैसा होता है और यह कच्चा तथा पकाकर दोनों ही तरह से खाया जा सकता है। पालक आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, मैग्नीशियम और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। आयरन से भरपूर। पालक आयरन का समृद्ध स्रोत है, जिससे यह एनीमिया जैसी समस्याओं से बचने में मदद करता है। हड्डियों की सेहत। इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम और विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। दिल की सेहत। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं और दिल के रोगों को कम करते हैं। एंटीओक्सीडेंट्स। पालक में एंटीओक्सीडेंट्स जैसे ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होते हैं जो आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और धब्बेदार दृष्टि से बचाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन। पालक में फाइबर की अधिकता होती है जो पाचन को सही रखता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पालक को कच्चा सलाद के रूप में खाया जा सकता है या फिर सूप, सब्जी, पराठे और साग में मिलाकर पकाया जा सकता है। पालक का जूस भी बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 3, बैंगन। बैंगन एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है जिसे विभिन्न आकार और रंगों में पाया जाता है। यह बैंगनी, सफेद और हरे रंग में हो सकता है। बैंगन का उपयोग भारतीय, मध्य पूर्वी और भूमध्य सागरीय व्यंजनों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। बैंगन में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं। यह कैलोरी में कम होता है, जिससे यह वजन कम करने के लिए आदर्श है। बैंगन में मौजूद फाइबर और पोटेशियम दिल की सेहत के लिए लाभकारी होते हैं और यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। एंटीओक्सीडेंट्स का स्रोत। बैंगन में नासुनिन नामक एंटीओक्सीडेंट पाया जाता है जो दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करता है। पाचन में मददगार। बैंगन में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। वजन कम करने में सहायक। बैंगन में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे यह वजन घटाने में मदद करता है। यह भरपूर फाइबर से भरा होता है,
जिससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। बैंगन का उपयोग भरता करी भरवा बैंगन या बैंगन का सलाद बनाने में किया जा सकता है। इसे ग्रिल भूनकर या फ्राई करके भी खाया जा सकता है। नंबर 4, भिंडी। भिंडी एक पतली और लंबी सब्जी है जो हरे रंग की होती है। इसमें एक चिपचिपा तत्व होता है जो इसे पकाते समय गाढ़ा बनाता है। यह भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में व्यापक रूप से खाई जाती है। इसके पोषक तत्व भिंडी में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फोलेट होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। भिंडी में घुलनशील फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलने में मदद करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। भिंडी में मौजूद तत्व ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक उत्कृष्ट सब्जी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसमें विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हड्डियों की सेहत। भिंडी में मौजूद विटामिन के हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। भिंडी को आप फ्राई करके करी बनाकर या सादी भुनी हुई सब्जी के रूप में खा सकते हैं। भिंडी की चिप्स या भरवा भिंडी भी एक लोकप्रिय व्यंजन है। दोस्तों, आज हमने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कुछ बेहद आसान और प्रभावी टिप्स जाने। अगर आप इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो आप न केवल पाचन समस्याओं से छुटकारा पाएंगे बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवाल और सुझाव दें। हमेशा हंसते रहें, स्वस्थ रहें और कुछ नया सीखते रहें।